नमस्कार दोस्तों। डीप फेक, आखिर क्या है डीप फेक और किस तरह आपको फंसाते हैं साइबर क्रिमिनल्स और आप इसे कैसे बच सकते हैं? जी हां दोस्तों, साइबर क्राइम के कई चेहरे हैं और हर चेहरा अपने आप में बहुत खतरनाक है। एक तरफ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स ने उसे डर का जरिया बना लिया है। दुनिया भर में डीप फेक को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ के लिए पार्लियामेंट में एक एआई जनरेटेड झूठी रिपोर्ट का रेफरेंस दे दिया, लेकिन जब पता चला कि वो फेक थी तो दुनिया भर में उनकी बहुत बदनामी हुई। थोड़ा पीछे चले तो साल 2023 में एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा था। हालांकि वो उस वीडियो में रश्मिका मंदाना थी ही नहीं और फेस डीपफेक्ट करके उस वीडियो को वायरल कर दिया गया था। उसी साल सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के नाम से भी फेक अकाउंट बनाए गए, उन्हें अश्लील मैसेज भेजे गए। 2024 में आलिया भट्ट का भी एक फेक वीडियो वायरल हुआ। एक यूजर ने माना कि वो वीडियो एआई से सिर्फ फन के लिए बनाया गया था। इन सभी कहानियों को बताने के मकसद सिर्फ एक है कि आज हम साइबर क्राइम और डिजिटल लिटरेसी की बात करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम के कई चेहरे हैं और हर चेहरा अपने आप में बहुत खतरनाक है। एनडीटीवी के शो रूल ऑफ लॉ में जानी मानी वकील सना रईस खान इस बारे में बता रही हैं। एक तरफ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स ने उसे डर का जरिया बना लिया है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिजिटल लिटरेसी। तभी आप अपने आप को और अपने डाटा को सेफ रख पाएंगे। क्लाउडसेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में 478 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ है, यानी हर हफ्ते 9.8 लाख करोड़ और हर मिनट 976 करोड़ रुपए और हर सेकंड 1.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साइबर क्राइम के ग्लोबल नेटवर्क में इंडिया भी टॉप 10 देशों में आता है। मतलब साइबर क्राइम भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में 9.2 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतें आई थीं, जिनमें लोगों को तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साइबर फ्रॉड पिछले 6 साल में 42 गुना तक बढ़ गए हैं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 तक यह 1.2 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। शायद आपको लगता हो कि आप कभी साइबर क्राइम का शिकार नहीं बनेंगे, लेकिन साइबर अपराधियों का अंदाज आपकी सोच की बजाय बहुत ही तेजी से बदल रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या किसी डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके अवैध काम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पर्सनल डाटा चुरा लेना, बैंक से पैसा निकाल लेना, ऑब से कंटेंट स्प्रेड करना या गवर्नमेंट वेबसाइट हैक करना। साइबर क्राइम सिर्फ हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। आइए जानते हैं कि साइबर क्राइम किस तरीके के होते हैं, यानी किस किस कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। साइबर स्टॉकिंग या क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी को बार बार ऑनलाइन मैसेज भेजकर स्टॉक करना, जैसे सारा तेंदुलकर के केस में हुआ था। साइबर बुलिंग, स्पेशली किड्स या टीनेजर्स को ऑनलाइन बुली करना, उनका मजाक उड़ाना या धमकाना। डॉक्सिंग, किसी की पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस, नंबर, फोटो को ऑनलाइन लीक कर देना। फिशिंग, यानी कि फेक ईमेल या वेबसाइट के थ्रू बैंक इंफॉर्मेशन चुराना। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, जैसे कि इंटरनेट पर अश्लील मैसेज या इमेज भेजकर डराना या धमकाना। फेक प्रोफाइल क्रिएशन, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी को जानिए। अब बात करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, जैसे कि हैकिंग, कंप्यूटर सिस्टम में जबरदस्ती प्रवेश करना। रैंसमवेयर, सिस्टम को लॉक करके डाटा के बदले रैंसम मांगना, यानी किसी व्यक्ति या चीज को छोड़ने के बदले में मांगी जाने वाली फिरौती या रकम को रैंसम कहते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, कार्ड इंफॉर्मेशन चुरा के फ्रॉड करना। साइबर वैंडलिज्म, किसी की साइट या डाटा को डिस्ट्रॉय करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इलीगल उसे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। साइबर टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक। साइबर वॉरफेयर, एक देश दूसरे देश के डिजिटल नेटवर्क को हार्म करे। साइबर जासूसी, गवर्नमेंट सीक्रेट या डाटा चुरा लेना या फिर फेक न्यूज, अफवाह फैलाकर दंगा
या इलेक्शन मैनिपुलेशन, साइबर क्रिमिनल्स नए नए डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं होता, जैसे एआई और डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये टेक्नोलॉजी किसी भी फोटो, वीडियो या ऑडियो को एआई सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट करके असली जैसा बना देती है। जैसे कि एआई एल्गोरिथम्स किसी भी आदमी की आवाज, चेहरे के एक्सप्रेशन और जेस्चरर्स को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देते हैं। सामान्य आंखों से असली या फेक पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए फेक वीडियोस को डीप फेक्स कहते हैं। और अब बात करते हैं कैटफिश अकाउंट की। कैटफिश अकाउंट वो होते हैं जो किसी को ऑनलाइन अट्रैक्ट करने के लिए फेक प्रोफाइल बना देते हैं, किसी और के नाम, फोटो, बायो का यूज करके। इसका में मोटिव होता है किसी को इमोशनल, फाइनेंशियल या पर्सनल ट्रैप में फंसाना। देश में साइबर क्राइम के बढ़ने के मुख्य कारण रैपिड डिजिटलाइजेशन, यूपीआई, जनधन और भीम ऐप ने करोड़ों लोगों को ऑनलाइन जोड़ा है। साइबर जागरूकता का अभाव, लोगों को स्ट्रांग पासवर्ड बनाना या फिशिंग से बचना नहीं आता। पुलिस की रिपोर्ट में कमी, अधिकतर लोग पुलिस प्रोसेस के डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। साइबर प्रोफेशनल्स का अभाव, हमारे देश में साइबर प्रोफेशनल्स की बेहद कमी है। यानी हमें साइबर क्रिमिनल्स से बचने के लिए कोई हमें जागरूक करने या साइबर क्राइम से जुड़े किसी भी समस्या को हल करने के लिए भारत में साइबर प्रोफेशनल स्कीम बहुत ही बड़ी कमी है। सीमा पार से साइबर हमलावर दूसरे देशों से ऑपरेट करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। आईटी एक्ट होने के बावजूद भी इसका क्रियान्वयन बहुत ही कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो आपके पास लीगल राइट्स भी होते हैं। इसके लिए हम आईटी एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना बेहद जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर और ई डॉक्यूमेंट्स को भी लीगल बनाता है। साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, आईडी चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर आतंकवाद और अश्लील सामग्री को अपराध बनाता है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए दिशा निर्देश हैं। हैकिंग, जिसमें 3 साल तक की सजा या फाइन हो सकता है। साइबर क्राइम से लड़ाई के लिए क्या है? सरकारी पहल। अब बात करते हैं उन सरकारी पहलुओं की जो साइबर क्राइम से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। CRTN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यह साइबर थ्रेट को मॉनिटर करती है। 2024 में 24,000 ऑफिशियल्स को साइबर क्राइम से निपटने की ट्रेनिंग दी गई है। अनुमान है कि भारत 2025 में भारत साइबर सिक्योरिटी पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो अवेयरनेस, कोलैबोरेशन और फास्ट एक्शन बहुत जरूरी है। अश्लील वीडियो को कैसे रोकें? हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि इंस्टाग्राम पर आजकल अश्लील वीडियो की भरमार है, क्या इसे रोका जा सकता है? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ आप साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट आपको ऑब्जीन, वल्गर या ऑफेंसिव लगता है तो उसे प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के साथ साथ www.cybercrime.government.in पर भी आप कंप्लेंट फाइल करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट तुरंत रिमूव करने के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड किया है। साइबर फ्रॉड होने पर शिकायत कहां करें? हमारे एक और दर्शक ने यह सवाल पूछा है कि साइबर फ्रॉड होने पर शिकायत कहां पर दर्ज कराएं? इसका जवाब है कि आप cybercrime.government.in पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर पैसा चोरी हुआ है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जहां आपके ट्रांजैक्शन फ्रीज भी करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जल्दी एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बगल में बेल वाले घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बी केयरफुल।